ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 7 दक्ष द्वारा यज्ञ संपन्न करना। श्लोक क्रमांक 38। योगेश्वरा उच्चुः प्रेयान्न तेन्योस्त्यमुतस्त्वयि प्रभो। विश्वात्मनीक्षेन्न पृथग्य आत्मनः। अथापि भक्तेशतयोपधावताम् अनन्यवृत्त्यानुगृहाण वत्सल। योग ईश्वराः परम योगी जनों ने उच्चुः कहा, प्रियान अत्यंत प्रिय, न नहीं, ते तुम्हारा, अन्यः दूसरा, अस्ति है, अमुतः उससे, त्वयि तुम में, प्रभो हे ईश्वर, विश्व आत्मनि समस्त जीवात्माओं के परमात्मा में, ईक्षेत देखते हैं, न नहीं, पृथक भिन्न, यह जो, आत्मनः जीवात्माएं, अथ अपि और अधिक, भक्त्या भक्ति से, ईश हे भगवान, तया उससे, उपधावताम पूजा करने वालों का, अनन्यवृत्त्या न चूकने वाला, अनुग्रहाण कृपा करें, वत्सल हे हितकारी भगवान। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। महान योगियों ने कहा, हे भगवान, जो लोग यह जानते हुए कि आप समस्त जीवात्माओं के परमात्मा हैं, आपको अपने से अभिन्न देखते हैं, वह निश्चय ही आपको परम प्रिय हैं। जो आपको स्वामी तथा अपने आप को दास मानकर आपकी भक्ति में अनुरक्त रहते हैं, आप उन पर परम कृपालु रहते हैं। आप कृपावश उन पर सदैव हितकारी रहते हैं। तात्पर्य, इस श्लोक से इंगित है कि एकेश्वरवादी तथा परम योगी जन एक ही भगवान जानते हैं। यह एकत्व कोई भ्रांति नहीं है कि जीवात्मा सभी प्रकार से भगवान के समान है। यह एकेश्वरवाद विशुद्ध ज्ञान पर आधारित है, जिसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है। प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम महम स च मम प्रियः। भगवान कहते हैं कि जो दिव्य ज्ञान में आगे बढ़े हुए हैं और कृष्ण चेतना विज्ञान जानते हैं, वह ईश्वर को अत्यंत प्रिय हैं और उन्हें भी ईश्वर अत्यंत प्रिय है। जिन्हें ईश्वर विज्ञान का वास्तव में सम्यक ज्ञान है, वह जानते हैं कि जीवात्माएं परमेश्वर की पराशक्ति हैं। यह भगवद गीता के 7वें अध्याय में कहा गया है। भौतिक शक्ति निम्न शक्ति है और जीवात्मा पराशक्ति है। शक्ति तथा शक्तिमान अभिन्न हैं, अतः शक्ति में वही गुण है जो शक्तिमान में है। जो लोग भगवान के पूर्ण ज्ञान से युक्त हैं, वह उनकी विभिन्न शक्तियों का विश्लेषण करके अपनी स्वाभाविक स्थिति को समझ लेते हैं और वह भगवान को परम प्रिय हैं। किंतु ऐसे भी व्यक्ति हैं जो परमेश्वर के ज्ञान से भली भांति परिचित नहीं हैं, लेकिन उनके विषय में प्रेम तथा श्रद्धा से यह सोचते रहते हैं कि ईश्वर महान है और वह उसके अंश रूप नित्य दास हैं। वह उनके अधिक कृपा पात्र होते हैं। इस श्लोक की विशिष्टता यह है कि इसमें भगवान को वत्सल कहा गया है। वत्सल का अर्थ है सदैव अनुकूल होना। भगवान का नाम भक्त वत्सल है। भगवान भक्त वत्सल के नाम से विख्यात हैं,
जिसका अर्थ यह हुआ कि वह भक्तों पर सदैव अनुकूल रहते हैं। उन्हें वैदिक साहित्य में कहीं भी ज्ञानी वत्सल नहीं कहा गया। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकासस्वामिनिति नामिने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये प्रार्थना योगेश्वर, तो योगेश्वर होता है परम योगी जन। तो ये परम योगी जन कौन है? हैं? परम योगी जन सिद्धलोक के निवासियों का हो गया है क्या प्रार्थना? हो गया है? तो ये योगीगण तो होता है परम योगी जन, मतलब ये लोग योगाभ्यास में बहुत प्रदत्त हैं। तो हो सकता है इनके पास अष्ट सिद्धियाँ भी हैं, इस प्रकार के योगी हैं, क्योंकि यहाँ वर्णन है महान योगी। तो वह भी आके, तो ये भी उपस्थित हैं दक्ष के यज्ञ में, और अभी भगवान प्रकट हुए हैं तो ये भी आके प्रार्थनाएं अर्पण कर रहे हैं। तो महान योगी क्या कह रहे हैं? तो महान योगी ये बता रहे हैं कि जो लोग यह जानते हैं कि आप समस्त जीवात्माओं के परमात्मा हैं, आपको अपने से अभिन्न देखते हैं, वे निश्चय ही आपको परम प्रिय हैं। तो ये बता रहे हैं कि भगवान को कौन प्रिय है। तो साधारणतः हम देखते हैं ये विचार है, और गीता में भी भगवान कहते हैं ये चीज़ कि ना तो मुझे कोई प्रिय है, ना ही मैं किसी से द्वेष करता हूँ। लेकिन फिर यहाँ पर बताया कि नहीं, जो भगवान को जानते हैं, हाँ, कि भगवान कैसे सभी जीवात्माओं में उपस्थित परमात्मा हैं, हाँ बताया समस्त जीवात्माओं के परमात्मा हैं, और खुद को भगवान से अभिन्न देखते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं वो भगवान को बहुत प्रिय हैं, यहाँ पे बता रहे हैं। तो हम कैसे समझ सकते हैं? तो ये तो वो हो गया, विरोधाभास हो गया ना। एक जगह बोल रहे हैं कि ना तो कोई प्रिय नहीं है, और यहाँ पर बात आ रही है कि कोई प्रिय है। तो इसको कैसे समझें? तो इसलिए बताया है भगवान की क्रियाओं को समझना बड़ा कठिन है, और भगवान के गुणों को भी समझना। इसलिए यहाँ पर अब इस गुण को अगर समझना है कि भगवान को प्रिय है, तो उसके लिए फिर ये शब्द यहाँ पर उपयोग किया है, वत्सल। हाँ, तो भक्त वत्सल, तो भगवान का एक नाम है भक्त वत्सल। तो भक्त वत्सल मतलब जो भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, भक्त उनको बहुत प्रिय हैं, तो इसलिए सदैव उनके प्रति वो अनुकूल रहते हैं। तो पार्शलिटी तो कभी कभी तो अभी ऐसे बताया जा रहा है कि भगवान तो न्यूट्रल है, समान है ना, हर किसी के लिए, हर कोई उनकी नज़र में समान है। लेकिन हम देख रहे हैं कि भगवान के लिए सब समान हैं, और कुछ लोग हैं जो समान, कुछ लोग हैं जो विशेष हैं भगवान के लिए। तो कैसे? तो उसका जो कारण है वो ये है कि जो वो जीवात्मा हैं
वो किस प्रकार से भगवान के पास आ रहा है। तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजाम्यहम्। तो भगवान बता रहे हैं, है ना, मैं तो सब, मेरे लिए सब समान है, लेकिन जो जिस तरह से, जिस भाव से मेरे पास आ रहा है, उसी तरह से मैं उसके साथ व्यवहार करता हूँ। तो कोई अगर भगवान से मैत्री का संबंध, सखा साख्य संबंध अगर स्थापित करना चाहता है, तो भगवान उसके लिए रेडी है। तो भगवान उसके बिल्कुल मित्र के रूप में उससे व्यवहार करेंगे। और कोई अगर भगवान को शत्रु बनाना चाहता है, तो भगवान उसके शत्रु की तरह व्यवहार करेंगे, लेकिन शत्रु बनकर भी वो उसका हित करेंगे। तो इसलिए बताया, भगवान जिस भी असुर का वध करते हैं तो असुर को मुक्ति मिल जाती है, एटलीस्ट सायुज्य मुक्ति तो मिल ही जाती है। तो बताया, इसलिए भगवान अच्छे हैं, हमेशा वो अच्छे हैं, तो उनका पक्षपात करना भी अच्छा है। हाँ, तो ये इसलिए बताया, वो जो है भक्तों के प्रति अनुकूल दिखते हैं और अभक्तों के प्रति प्रतिकूल दिखते हैं। तो ये उनका पक्षपात नहीं है, ये बस जिस तरह से वो लोग भगवान के पास जा रहे हैं, तो भगवान बस उसके अनुसार व्यवहार कर रहे हैं। तो जो लोग, तो भी बताया भगवान को प्रिय कौन है, जिनको, जो अपने आप को और भगवान को अभिन्न देखते हैं। तो क्या अभी यहाँ पर मायावाद बता रहे हैं? तो क्या हम सब जीवात्माएं, तो हम और भगवान अभिन्न हैं? अभिन्न बोलने का मतलब है कि हम समान हैं। तो एकत्व, इसलिए एक शब्द आता है शास्त्रों में, एकत्व। हाँ, तो कि आत्मा और भगवान एक हैं। तो क्या वह हर प्रकार से एक हैं? तो ये हमें समझना होगा, एक हैं, तो इसलिए वो अच्छे से समझते हैं कि एक कैसे हैं और एक नहीं भी हैं। तो इसलिए बताइए, यह एकत्व कोई भ्रांति नहीं है कि जीवात्मा सभी प्रकार से भगवान के समान है। यह एकेश्वरवाद विशुद्ध ज्ञान पर आधारित है, जिसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है। तो एकत्व, एकेश्वरवाद, ये क्या है? विशुद्ध ज्ञान है। तो विशुद्ध ज्ञान क्या है? कि जीव और भगवान एक हैं, लेकिन किसमें? गुणवत्ता में, और अलग हैं मात्रा में। तो जो इस तथ्य को अच्छे से समझता है, वो भगवान को बहुत प्रिय है। कारण क्या है? क्योंकि जो इसको समझता है वो भगवान की अनन्य भक्ति में लग जाता है। क्योंकि जो इसको समझ रहा है, तो पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में अपने आप को नियोजित करेगा। और जो भी इस प्रकार से भगवान की सेवा कर रहा है, अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रहा है, अपनी शक्ति, समय, सब कुछ वो भगवान के कार्यों के लिए, भगवान का जो मिशन है उसके लिए वो दे रहा है, तो वो निश्चित रूप से भगवान को अधिक प्रिय है। तो इसमें कोई पक्षपात नहीं, क्योंकि वो भगवान के पास उस प्रकार से जा रहा है, वो भगवान से प्रेम कर रहा है। तो भगवान तो ऑलरेडी सबसे प्रेम करते हैं। हम देखते हैं, इसलिए भगवान के प्रेम को समझना बड़ा कठिन है। क्योंकि इस जगत में जो हमें प्रेम के नाम पे चलता है, तो वो क्या है? काम। और जिन लोगों को बस काम वासना का ही अनुभव है, हाँ, तो वो लोग भगवान के प्रेम को तो बिल्कुल नहीं समझ सकते। क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर कोई अगर कुछ भी करता है किसी के लिए, तो कुछ ना कुछ वो अपेक्षा करता है कि बदले में मुझे कुछ मिले। और अगर कुछ नहीं मिले, तो एटलीस्ट ये तो कम से कम एक्नॉलेज हो कि मैंने किया ये उसके लिए, है ना? समझ रहे हो? ये तो है ही। तो इसलिए अगर कोई अगर
मतलब किसी ने अगर किसी के लिए कुछ किया और दूसरे ने उसको लास्ट में बोला कि तुमने हमारे लिए क्या किया, ठीक है, तो फिर क्या होगा, उसको इतनी प्रेरणा नहीं मिलेगी उसके लिए और कुछ करने की, कि हम क्यों करें इनके लिए। तो इवन ये भी नहीं स्वीकार कर रहे कि हम इनके लिए कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब देखिए, भगवान हम सबके लिए ऑलरेडी सब कुछ कर रहे हैं, सारी व्यवस्था दे रहे हैं। ये जो पूरा जो सृष्टि है, भगवान ने इसकी रचना करी है, इसलिए जितने भी तो हम लोग हैं, हम लोगों की जो इच्छा है उनको भूलकर, उनसे दूर होकर, है ना, स्वामी बनने का प्रयास करने की जो इच्छा है, बस उसको बस सुविधा देने के लिए भगवान ने ये पूरी सृष्टि की रचना कर दी है और सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन कहीं पर भी वो सामने नहीं आ रहे, सामने आके वो बोल नहीं रहे कि ना देखो मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ हैं। और हम इवन स्वीकार भी नहीं करते और भगवान के अस्तित्व को नकार देते हैं, है ना। ऐसे लोगों को भी भगवान दे रहे हैं, लेकिन भगवान कभी सामने नहीं आते कि मैं तुम्हें दे रहा हूँ, हैं। वो जो हैं अपने आप को छुपा लेते हैं सबके हृदय में और सबकी इच्छाएं देखते रहते हैं और पूरी करते रहते हैं। लेकिन साथ ही साथ प्रतीक्षा भी करते हैं कि कब ये समझेगा कि इसकी जो जो इच्छाएं हैं अगर पूरी हो जाएं तो भी ये सुखी नहीं रहने वाला, और पूरी नहीं हो तो दुखी रहने ही वाला है, ये सोच के कि मेरी इच्छाएं अभी तक पूरी हुई नहीं तो जब तक पूरी हुई नहीं तब तक परेशान है कि किस तरह पूरी हो जाए, और जब पूरी हो जाती है तो फिर परेशान है कि जो सोचा था आनंद मिलेगा वो आनंद नहीं है अब मिल गया, फिर उसके बाद क्या? तो उसके बाद फिर जैसे किसी को अगर क्लास में टॉपर बनना है, ठीक है, टॉपर समझते हो, क्लास में फर्स्ट रैंक, है ना। तो ठीक है, उसने मेहनत करी, सब कुछ कर लिया और फर्स्ट रैंक आ गई। अब फर्स्ट रैंक आ गई, फिर उसके बाद अब टेंशन है कि उस फर्स्ट रैंक को मेंटेन करना है, ठीक है। ये भी चीज़ है कि आपकी एक इच्छा, मान लो कुछ चीज़ प्राप्त करने की है, वो मिल गई आपको, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि वो स्थायी नहीं है, वो ज़्यादा समय नहीं रहेगी। तो फर्स्ट रैंक आ गई, कुछ समय रहेगा, उसके बाद एक टाइम आएगा तो फर्स्ट रैंक है और कुछ समय बाद दिखेगा कि फेल है वही फेल है फिर, हैं। और बहुत मुश्किल होता है लोगों को ये चीज़ सहन कर पाना। हम जब कॉलेज में थे तो ऐसे कई केसेस सुनने को मिलते थे। कोई बच्चा जो है वो टॉपर रहा, है ना, और फिर मतलब जो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी टॉप किया उसने, फर्स्ट रैंक आई और उसको आईआईटी में बहुत अच्छा ब्रांच, बहुत टॉप का ब्रांच मिल गया और वो फर्स्ट, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर सब में टॉप कर रहा है, लेकिन फोर्थ ईयर में आके एक सब्जेक्ट में वो फेल हो गया। और जो फेल हुआ, ये पता क्या, तो लोग पता क्या चला, तो पता चला कि जब उसकी जो है लाश मिली तो उसने सुसाइड कर लिया उसने, है ना। तो सुसाइड किया तो क्यों किया? उसने नोट छोड़ा था, तो नोट में उसने लिखा था कि अब मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा मैं क्या मुंह दिखाऊंगा मैं, है ना। हर समय सब अपेक्षा करते ना कि टॉप, आई एम द टॉपर, और फिर एकदम से फेलियर होता है तो उसको सहन कर पाना बड़ा असंभव ही है लोगों के लिए। आप देखो अधिकतर लोग तो उस केस में सुसाइड ही कर लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इसलिए बताया, जो चीज़ आपको आज बहुत मज़ा दे रही है, आपको लग रहा है कि सक्सेस है, वही चीज़ फिर किसी ना किसी दिन हमारे दुख का, कष्ट का कारण बनेगी, हैं। तो इस जगत में लोग कितने मूर्ख हैं, वो सोचते हैं कि जो हमें ये चीज़ दे दें तो वो
हमारे हितैषी हैं, है ना। तो हमारी जो भी इच्छाएं हो रही हैं, है ना, उसको जो भी दे दे। तो इसलिए पता है, इसलिए भगवान है ना बिल्कुल सामने आके वो चीज़ नहीं देते, वो किसी न किसी माध्यम से, जिसकी ऐसी बेवकूफ़ों वाली इच्छाएं हैं, है ना, मूर्ख हैं, गधे जैसे हैं, तो उनको भगवान क्या है दूसरे गधे यूज़ करते हैं, दूसरे गधों को यूज़ करते हैं इन गधों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए। भगवान खुद सामने नहीं आते, क्योंकि भगवान बोलते हैं अगर मैं खुद सामने आऊँगा तो मैं उससे हाईएस्ट चीज़ दूंगा ना। इसलिए बताया, इसलिए भगवान के दर्शन होना आसान नहीं है, क्योंकि जो इस स्तर पे है, एटलीस्ट वो ये समझ रहा है कि इस भौतिक जगत में जो भी इच्छाएं हैं, है ना, उसको पूरा करना बहुत बड़ी मूर्खता है। खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना है। सुनिए आपने एक ये कहावत चलती है, खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना है। तो कोई होगा इतना मूर्ख जो खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारेगा? नहीं मारेगा ना। लेकिन इस भौतिक जगत में सब ऐसे ही हैं। और बड़ी मज़े की बात है कि अगर बताया जाए तो उसको स्वीकार नहीं करेगा वो। उसको अगर बताया जाए, हैं, बोलेगा अरे हम तो इतने हमको कैसे, हम थोड़ी इतने मूर्ख हैं, हम तो बहुत बुद्धिमान हैं। तो इसलिए हम कुल्हाड़ी अपने पैर पे नहीं मारते, हम दूसरे के पैर पे मारते हैं, है ना। तो इसलिए हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए दूसरे का शोषण करते हैं, है ना। हम तो बहुत बुद्धिमान हैं, अपने को हम बिल्कुल बचा के रखते हैं, हमारा सारा हम सिक्योरिटी और सब लेके चलते हैं, है ना। और जो भी हमारी इच्छा है उसके लिए जो भी करना है वो हम कर लेते हैं। तो इसलिए उनको अगर बताया जाए कि नहीं आप अगर, इसलिए पता है इस जगत में जो शोषण कर रहा है तो वो भी शोषित है, हाँ। तो सब अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं और भगवान पूरी व्यवस्था कर रहे हैं कि कैसे एक जने की इच्छा दूसरे से पूरी होगी और उसकी इच्छा तीसरे से पूरी होगी और तीसरे की इच्छा चौथे से, और इस प्रकार से कुछ लोग होंगे जिनकी इच्छा पूरी नहीं होगी तुरंत, कई जन्म लग सकते हैं वो पर्टिकुलर इच्छा पूरी होने के लिए। तो लेकिन यही व्यवस्था है किसी न किसी के माध्यम से। लेकिन पूरी व्यवस्था भगवान ही कर रहे हैं, लेकिन भगवान कभी भी आके क्लेम नहीं कर रहे हमारे सामने कि देखो तुम्हें सब कुछ मैं ही दे रहा हूँ। शास्त्रों के माध्यम से बता रहे हैं हमने, ताकि जो थोड़ा बुद्धिमान है तो वो समझ जाए कि उसके नियंत्रण में कुछ भी नहीं है। तो फिर किसके नियंत्रण में है? तो जिसके मन में इस प्रश्न का उदय होता है तो वो शास्त्रों को पढ़ के जान सकता है कि ओ तो सब भगवान के नियंत्रण में है। तो हम जो भी कर रहे हैं, जो भी साधन हैं हमारे पास हैं, और जिन साधनों से हम कार्य कर रहे हैं, ये शरीर है, मन है, बुद्धि, अहंकार और जो पंच महाभूत, ये सभी भगवान की शक्तियाँ और हमेशा भगवान के नियंत्रण में है। तो इसलिए गीता में भगवान बताते हैं अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। तो अहंकार के वश में आके व्यक्ति सोचता है कि मैं कर रहा हूँ। इसलिए फिर लोगों को बड़ा अहंकार होता है कि हमने किसी के लिए कुछ किया तो हमने किया, उसने बदले में क्या दिया है। तो ये क्या है, एक वो है बिजनेस डीलिंग है ना। इस जगत में तो जो भी संबंधों के नाम पे, रिश्तों के नाम पे चलता है तो वो एक क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है कि हम ये करेंगे आप ये करो। और एक स्तर पे भगवान ने भी वो कॉन्ट्रैक्ट बनाया है ताकि व्यक्ति समझे इस चीज़ को कि वो अंतोगत्वा सेवक है। तो मान लो अगर वो इन सब से, तो इसलिए एक स्तर पे ये सारे संबंध आवश्यक भी हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें समझना है कि ये वास्तविकता नहीं है। तो हम जो सोच रहे हैं कि हमारे, तो इसलिए पिता सोच रहा है कि मैं बच्चों के लिए बहुत कुछ कर रहा हूँ, तो ये समझना चाहिए कि नहीं, उसमें शक्ति नहीं है कि वो बच्चों को पाल सके। इसलिए प्रहलाद महाराज अपनी प्रार्थनाओं में कहते हैं बालस्य नेह पितरौ नृसिंहो, हाँ,
कि माता पिता सोचते हैं कि बच्चे को हम पाल रहे हैं, लेकिन क्या जब बच्चे की मृत्यु आएगी तो बचा सकते हैं बच्चे को? बच्चे की मृत्यु सोचो, छोड़ दो, खुद की मृत्यु आएगी तो खुद को बचा सकते हैं क्या? तो दूसरों को कैसे बचाएंगे? एक्चुअली इसलिए होता है, बहुत बड़ा भ्रम है। हमें लगता है कि हमारे कारण दूसरा जो है पल रहा है, या वो जी रहा है हमारी वजह से हैं। तो ये एक बहुत बड़ा भ्रम हम सबको है। जैसे एक तो परिवार का मुखिया है, तो वो सोच रहा है कि परिवार मेरे बिना कैसे चलेगा, और एक देश का मुखिया है तो वो सोच रहा है कि देश मेरे बिना कैसे चलेगा। लेकिन हम देखते हैं सब लोग आते हैं, कुछ समय रहते हैं और गायब हो जाते हैं है ना, रियली गायब ही होना है। नहीं बोला, आप अगर सोचो, मृत्यु से एक क्षण पहले व्यक्ति है और मृत्यु हुई उसके बाद गायब, कहाँ गया है? तो कहाँ, तो जन्म के समय वो उस शरीर में प्रकट हुआ एक तरह से हैं, और जैसी मृत्यु आई तो एकदम से गायब। तो बताया, तो अभी हमारी ये ऐसी परिस्थिति है कि हम कभी भी हमारी मृत्यु हो सकती है। तो हम खुद को नहीं बचा सकते, दूसरों को कैसे बचाओगे? तो इसलिए बहुत बड़ा भ्रम है कि किसी को हम पाल रहे हैं या कोई जो है हमारे ऊपर आश्रित है। तो इसलिए वो समझना चाहिए कि ऐसा नहीं है। अल्टीमेटली सब भगवान के ऊपर आश्रित है, भगवान ही सब कुछ प्रदान कर रहे हैं। लेकिन अब भगवान की एक व्यवस्था है। व्यवस्था क्या है कि जो लोग भगवान से प्रेम नहीं करते इस प्रकार से, जैसे बताया, इनको ये समझ नहीं है कि वह समस्त जीवात्माओं के परमात्मा हैं और उनसे अभिन्न हैं। तो जिनको ये समझ नहीं है कृष्ण की शक्तियाँ, तो शक्ति और शक्तिमान के बारे में सही अंडरस्टैंडिंग नहीं है जिसको, तो उसके सामने डायरेक्ट भगवान प्रकट नहीं होंगे। प्रकट होके जैसे वही भगवान अपने भक्तों के साथ जैसे लीला कर रहे हैं, तो उस प्रकार से वो नहीं करेंगे। और जो भक्त हैं तो उनके लिए जो है वो अलग प्रकार से व्यवस्था करते रहेंगे, लेकिन वही है किसी न किसी के माध्यम से। अल्टीमेटली वही कर रहे हैं। और इवन भक्तों को भी जो वो शक्ति मिल रही है भगवान की सेवा करने की, वो भी भगवान की कृपा से ही है। तो इसलिए बताया, इसलिए भगवान का एक नाम क्या है? ऋषिकेश। तो ऋषिकेश मतलब हैं इंद्रियों के स्वामी। तो भगवान एग्जैक्टली क्या करते हैं? जो पूरी तरह से शरणागत होते हैं भगवान को, तो उनकी इंद्रियां पूर्ण रूप से भगवान खुद नियंत्रित करते हैं और अपने कार्यों के लिए यूज़ करते हैं। तो उसमें अब भक्त को ऐसा लग सकता है कि मैं कर रहा हूँ, तो इसलिए बहुत बड़ा भ्रम है ना। वो कभी नहीं सोचना चाहिए हमें कि हम कुछ सेवा कर रहे हैं, अच्छे से कर पा रहे हैं, तो मैं कर रहा हूँ। एक्चुअली हमारी कोई औकात नहीं है करने की कुछ भी कुछ भी अगर करना है हमें, तो भगवान जब तक अनुमति नहीं देंगे तब तक हम नहीं कर सकते। हम बस एक चीज़ कर सकते हैं, इच्छा कर सकते हैं। और अभी जो हमारी अवस्था है, बद्ध अवस्था है, उसमें तो हम इच्छा भी ढंग से नहीं कर सकते। क्योंकि बताया जो आत्मा है, आत्मा तो क्या है? अभी सोती अवस्था में। जैसे आप सबको अनुभव होगा ना, रात में जो सोते हो, तो सो रहे हो तो उस समय क्या होता है? उस समय कुछ बोध होता है हमें? कुछ बोध नहीं होता। लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि शरीर बिल्कुल ऐसे ही पड़ा हुआ है, थोड़ा हिलता है ना, करोड़ बदलते हैं, थोड़ा थोड़ा उसमें मूवमेंट दिखता है, ठीक है। तो अभी आत्मा की कुछ ऐसी स्थिति है, आत्मा जो है अभी सुप्त अवस्था में है। लेकिन क्योंकि वो है इसलिए शरीर चल रहा है, शरीर सारी चीज़ें शरीर कर पा रहा है, लेकिन बहुत ही कम लेवल पे कर पा रहा है। तो इसलिए बताया है जो इस सुप्त अवस्था से जागते हैं, तो उनकी जो कार्य करने की क्षमता है वो बहुत अधिक हो जाती है स्वाभाविक रूप से, क्योंकि वो जाग गए ना। जैसे आप जब सो रहे हो तो कुछ काम कर सकते हो क्या? बस करवट बदल सकते हो, बस करवट बदल सकते हो या चिल्ला सकते हो, जैसे सपने में अगर कुछ आ गया तो, है ना। कई लोग होते हैं नहीं,
कई लोगों को शायद सोते सोते चलने की भी आदत होती है तो सोते हुए चल भी सकते हो शायद आप, है ना लेकिन वो सो रहा है, जगा हुआ नहीं है अभी। लेकिन मान लो अगर जग जाए तो जागृत अवस्था में और कार्य कर सकता है, नहीं है ना। तो ये हम देखते हैं। तो इसलिए तो शुद्ध भक्तों की ये स्थिति है, शुद्ध भक्त हैं, है ना, जो ऐसे जो भगवान को जो प्रिय हैं, तो उनकी ये स्थिति है कि वो क्या है, पूर्ण जागृत अवस्था में। तो इसलिए आप देखो, इसलिए वो जैसे कार्य करेंगे तो हम सोच भी नहीं सकते। जैसे श्रील प्रभुपाद हैं, तो कैसे प्रभुपाद 108 मंदिर पूरे विश्व में स्थापित किए, इतने सारे शिष्य 10,000 शिष्यों को मार्गदर्शन दे रहे हैं, इतनी सारी पुस्तकें उन्होंने लिख दी, इतने सारे लेटर लिख दिए, इतने सारे कन्वर्जेशन चल रहे हैं, है ना। प्रभुपाद का पूरा जो ट्रांसक्रिप्ट है, ट्रांसक्रिप्ट समझते हो आप, जो भी प्रभुपाद ने कहा उसको लिखा गया है ना। एक तो जो लिखा है उन्होंने, ठीक है, वो अपने आप में बहुत बड़ा है, और जो उन्होंने कहा उसको भी भक्तों ने लिखा है। तो इसलिए जो भी वो लिखा हुआ है ना, वही अगर पूरा अगर हम पढ़ने बैठेंगे तो हमारा एक जीवन ऐसा लगेगा कि पर्याप्त नहीं है, हैं? लेकिन प्रभुपाद ने कैसे कर दिया वो 11 साल में तो इसलिए बताया। तो क्यों? क्योंकि वो पूर्ण जागृत अवस्था में। तो जो ऐसे होते हैं तो वो भगवान को साक्षात देख पा रहे हैं ना, वो हर चीज़ के पीछे देख पा रहे हैं कैसे भगवान कार्य कर रहे हैं। लेकिन जो मूर्ख है, तो सोती अवस्था में वो क्या है, वो एक स्वप्न में है। कौन? और स्वप्न क्या है कि मैं ये शरीर हूँ, है ना, ये मेरी पहचान है, और मैं ये हूँ, अहंकार, है ना। मैं भारतीय हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं कुछ हूँ, हैं। और जो लोग नहीं समझते इस चीज़ को, तो उनको एक दिन मैं दिखा दूंगा कि मैं कुछ हूँ। तो ये जो है भावना, तो ये क्या है, आत्मा की सोती हुई अवस्था है। और उसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर, वो एक्चुअली कर्मों के बंधन में, और ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं इसमें बुरी तरीके से जकड़ा हुआ है। तो उसमें तो उसे क्या है, गुण नचा रहे हैं उसे और उसको लग रहा है कि मैं कर रहा हूँ। तो इसलिए बताया है, हाँ। तो इसलिए वो भागवतम में भी वो आता है, अकर्ता कर्तु, पैसिव परफॉर्मर, पैसिव डूअर, कि हम कुछ कर रहे हैं तो हमें लग रहा है कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन वास्तव में आप नहीं कर रहे हो, आपके द्वारा वो कराया जा रहा है। लेकिन अब जो बद्ध अवस्था में वो नहीं समझ सकता इस चीज़ को। तो इसलिए हम देखते हैं अभी थोड़े महीने पहले परम पूज्य रूप रघुनाथ महाराज आए थे यहाँ पे, याद होगा आपको। तो आए थे तो ये डिस्कशन हुआ था बहुत, है ना, क्योंकि महाराज ने ये चीज़ बोली थी कि आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबके सब सारे हमारे भक्त भी जो हैं पूरे वो हो गए थे, कंफ्यूज हो गए थे कि अरे ऐसा कैसे, हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो कर रहे हैं, हमें दिख रहा है। अब जैसे आप लोग बैठे हो तो हमें दिख रहा है कि हम तो बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं, तो हम ही सुन रहे हैं ना, और कौन सुन रहा है। और मैं यहाँ कह रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ, और कौन कह रहा है, तो हम ही कर रहे हैं ना, कौन कर रहा है हैं। और अगर ऐसा बोलते हैं कि ठीक है हम नहीं कर रहे, तो फिर जो भी कर रहे हैं तो उसका फिर हमारे साथ मतलब उसका फिर जो कर्म फल है वो हमारे पास क्यों आ रहा है। तो अगर हम नहीं कर रहे, अगर भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर जो फल है वो भी भगवान को जाना चाहिए, है ना। तो बहुत डिस्कशन चलाता है इस पे सब कंफ्यूज हो गए थे। और महाराज ने गीता से और भागवतम से इतने सारे श्लोक उन्होंने मतलब प्रमाण के रूप में दे दिए, जिसमें बताया जा रहा है इसमें कि जो आत्मा जो भी इस बद्ध अवस्था में वास्तव में कुछ भी करने के योग्य नहीं है, क्योंकि उसकी स्थिति सोती हुई स्थिति है, ठीक है। और वो थोड़ा हिलता हुआ दिख रहा है, वो प्रकृति के 3 गुण हैं जो उसे चला रहे हैं। तो इसलिए इवन जो भी उसकी जो इच्छा भी हो रही है वो भी 3 गुणों से प्रभावित है। वो मन, एक्चुअली जो इच्छा है वो कहाँ से आ रही है, मन से आ रही है। तो पहली उसने इच्छा करी कि भगवान की स्वामी बनने की, ठीक है। और जैसे ही वो उसने इच्छा करी तो उसको माया ने झपट लिया, और माया ने जैसे ही झपटा उसको, तो अब क्या है,
अब वो अपने आप अपनी वो सुप्त अवस्था में चला गया, आत्मा जो है भूल गया। अब उसकी क्या है, अब उसकी एक कैसी अवस्था है, स्वप्न वाली अवस्था है। तो स्वप्न में अब उसके, तो अब जो भगवान की जो पूरी व्यवस्था है कि अलग अलग चीज़ें करवानी है ना, पूरी व्यवस्था चलानी है, तो उसके अनुसार लोग प्रेरित होते रहते हैं कुछ कार्य करने के लिए, और फिर उनको वो कार्य प्रकृति के 3 गुणों से करवाया जाता है। और फिर उसका है ना कार्य और प्रतिक्रिया, क्रिया और प्रतिक्रिया वो चलती रहती है। और ये बड़ा ही इसका एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क बन जाता है ना, जिसकी सूक्ष्मता और गहराई को समझ पाना एक बद्ध जीव के लिए बड़ा ही कठिन है। ऐसे भाई अभी बड़ा ही कठिन है समझ पाना, है ना, कि हम नहीं कर रहे तो कौन कर रहा है फिर, हैं? और कुछ भी करने के लिए हमें इतना प्रयास करना पड़ता है, और इतना प्रयास करने के बाद फिर क्या जाए कि तुमने कुछ नहीं किया हैं, तो बड़ा कठिन है लोगों के लिए स्वीकार कर पाना। तो लेकिन जो 3 गुणों के विषय में जानता है वो ये समझ सकता है कि वास्तव में 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये माया के कंट्रोल में है। तो इसके माध्यम से ही सारे कार्य इस संसार में हो रहे हैं। तो इसलिए बताया, अगर इस चीज़ को अच्छे समझते हैं तो ही इस वचन को समझ पाए। तो फिर भगवान, तो इसलिए बताया, तो जो भगवान की इस व्यवस्था को अच्छे समझते हैं वही भगवान को प्रिय हैं, उनके लिए भगवान बहुत अनुकूल हैं। और इसलिए हम देखते हैं, इसलिए और ऐसे जो आत्माएं हैं वो भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो वो उनके कार्य बड़े ही अद्भुत होते हैं, क्योंकि भगवान पूर्ण रूप से उनकी मदद करते हैं। ऐसे हम देखते हैं भगवद गीता में, महाभारत में हम अर्जुन का चरित्र देखते हैं। तो अर्जुन महाभारत के युद्ध में जो 18 दिन ये जो युद्ध चला, तो उसमें कितने सारे ऐसे क्षण आए थे जिसमें अर्जुन मरने वाले थे, मतलब अर्जुन की मृत्यु निश्चित थी। लेकिन हर उस समय भगवान ने बचाया अर्जुन को। और पूर्ण रूप से देखें तो पांडवों को भी। और 18 दिन का युद्ध है, उसको हम अगर देखेंगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे क्षण आते हैं। जैसे वर्णन आता है, कर्ण के पास कर्ण ने इंद्र से एक अस्त्र लिया था, पता है आपको? जब कवच लेने आए थे कर्ण का, तो कवच दे दिया कर्ण ने, और उसके बदले में इंद्र से क्या लिया था? शक्ति अस्त्र, है ना, इंद्र का जो अस्त्र है वो लिया था। और कर्ण ने उसको किसके लिए रिजर्व रखा था? अर्जुन के लिए। कि ये, क्योंकि इंद्र ने भी एक चीज़ कही थी कि ये जो है किसी सामान्य योद्धा के ऊपर यूज़ मत करना है इसको, या तो कोई देवता, मतलब मनुष्य योनि से ऊपर की योनि का कोई अगर योद्धा है उसके ऊपर इस्तेमाल करना, नहीं तो बहुत ही शक्तिशाली योद्धा कोई है। क्योंकि अगर साधारण योद्धा के ऊपर इस्तेमाल किया तो क्या है, पूरी सृष्टि इससे नष्ट हो सकती है है ना। तो ये उसको, तो जब इंद्र ने ये कहा तो कर्ण ने ओके ठीक है, ये मैं रिजर्व रखता हूँ अर्जुन के लिए है ना, जब युद्ध होगा हमारा तो अर्जुन के लिए मैं यूज़ करूँगा। और भगवान को चीज़ पता है ना, अर्जुन और उनको नहीं पता ये चीज़, लेकिन भगवान को पता है। तो भगवान ने पता है क्या किया, कैसे इसको यूज़ करवा दिया किसके ऊपर? घटोत्कच के ऊपर। मतलब कर्ण जो है वो बाध्य हो गया, ऐसी स्थिति हो गई कि घटोत्कच को कुछ नहीं कर पा रहे है ना। और घटोत्कच जो है तबाही मचा रहा है पूरे कौरवों की सेना में। तो कर्ण ने फिर क्या किया, तो कर्ण ने कहा कुछ नहीं हो सकता, अभी ये शक्ति जो मैंने अर्जुन के लिए रखा था जो अस्त्र, वो इस पर ही यूज़ करना पड़ेगा हैं। तो घटोत्कच के ऊपर यूज़ कर दिया वो। तो आप देखो, तो भगवान ने कैसे बचाया अर्जुन को, मतलब घटोत्कच की बलि दे दी एक तरह से हैं। तो ये बता रहे हैं भक्त वत्सल है कि कैसे भगवान अनुकूल हैं अपने भक्तों की। अर्जुन ऐसे भक्त हैं जो पूरा उनको ये ज्ञान है कि भगवान कौन है। वो तो बस उस क्षण के लिए भगवान की इच्छा से ही वो भूल गए थोड़े समय के लिए,
है ना, वो मोहित हो गए मैं और मेरे में, ताकि अर्जुन के माध्यम से हमें ये शिक्षा प्रदान कर सके। वरना अर्जुन भगवान के नित्य पार्षद हैं, उनको भगवद गीता की कोई आवश्यकता नहीं है, वो ऑलरेडी सिद्ध अवस्था में है। लेकिन अब भगवान अपना संदेश देना चाहते हैं तो हमसे तो आके डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, हम योग्य नहीं हैं भगवान की बात समझने के लिए। तो इसलिए वो अपने किसी पार्षद को चुनेंगे और उसके माध्यम से हमें बताएंगे। तो इसलिए अर्जुन ऐसे भक्त हैं, है ना। पांडव और पांडव सभी बताया वो सब भक्त हैं, युधिष्ठिर महाराज विशेषकर। हाँ, तो सभी वो समझते थे कि भगवान उनके भाई के रूप में व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ये सभी पांडवों को ज्ञात था। तो इसलिए और उनमें सभी पांडवों में विशेषकर अर्जुन और भी प्रिय थे भगवान के, क्योंकि हम देखते हैं वो सेम उम्र के थे भौतिक दृष्टि से, हैं। युधिष्ठिर महाराज बड़े थे भौतिक दृष्टि से देखें तो, युधिष्ठिर महाराज बड़े थे और नकुल और सहदेव छोटे थे, और भीम, अर्जुन और कृष्ण वो सेम उम्र के थे, ठीक है। मैंने उसमें बताया अर्जुन जो है इसलिए विशेष और अधिक समय उन्होंने भगवान कृष्ण और अर्जुन ने बहुत साथ में बिताया है। अर्जुन ये चीज़ बताते हैं ना, 11वें अध्याय में आता है ना कि भगवान मुझे माफ़ कर दो, मैं आपके साथ बैठा और आपको बहुत मजाक उड़ाया। जोक, दोस्त होते तो जोक करते हैं ना, अरे तू तो ऐसा है, तूने ऐसा किया है। हे सखेति मत्वा प्रसभम यदोक्तम, हे यादव हे सखेति। ये 11वें अध्याय में गीता के आता है। तो अर्जुन कहते हैं ओ, जब क्योंकि भगवान अपना विश्व रूप दिखाते हैं, विराट रूप, और उसमें वो देखते हैं कि सभी कौरवों की सेना के जितने भी योद्धा हैं और पांडवों की सेना के भी जितने भी योद्धा हैं, सब के सब वो जो विराट रूप है उसके मुंह में कचूमर बन रहा है सबका। हैं बताया चूर्णितैर उत्तमांगे, जितने भी उत्तम सारे योद्धागण हैं उनका सब चूर्णित हो रहे हैं, कचूमर बन रहा है। तो अर्जुन ने जब ये देखा तो अर्जुन भयभीत हो गए, क्योंकि जो युद्ध का जो भयानक दृश्य है कि हर जगह जो है खून की नदी बह रही है, सर कटे हुए हैं, पैर कटे हुए हैं, हाथ कटे हुए हैं, वो सारा दृश्य अर्जुन ने पहले ही देख लिया विराट रूप में। और वो पूरा दृश्य देख के वो घबरा गए, और तब वो कि कौन हो आप, हैं वास्तव में आपका परिचय क्या है। तो फिर वो श्लोक आता है, कालोस्मे हम लोकक्षय कृत प्रवृद्धो, कि मैं काल हूँ और यहाँ पर सबका नाश करने आया हूँ। तो फिर इसलिए वहाँ कहते, इसलिए तुम ये मत सोचो कि तुम अगर युद्ध नहीं करोगे तो इनमें से कोई नहीं बचेगा, इनमें से कोई नहीं बचने वाला, लेकिन निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, तुम निमित्त बन सकते हो। तो ये भगवान की भक्तवत्सल, भगवान ऑलरेडी दिखा रहे हैं अर्जुन को कि ऑलरेडी मैंने मार दिया इन सबको, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम क्रेडिट लो, क्रेडिट तुम्हें मिले, है ना। भगवान ही कर रहे हैं लेकिन भगवान क्रेडिट नहीं ले रहे, तो अपने भक्त को दे रहे हैं, इसलिए भक्तवत्सल है, अनुकूल। तो इसलिए तो बड़ा मुश्किल है भगवान के प्रेम को समझ पाना। क्योंकि अर्जुन ये सोच रहे थे ना कि मेरे से क्यों करवा रहे हो आप, ये आप ही कर लो ना, हैं। अगर मेरे ख्याल से तीसरे अध्याय में ये प्रश्न आता है कि अर्जुन बोल रहे हैं कि क्या है श्लोक, नियोजसी केशव, है ना, घोरे, ये जो युद्ध घोर युद्ध है इसमें क्यों मुझे नियोजित कर रहे हो आप, हैं। अगर आप सोचते हो, क्योंकि दूसरे अध्याय में भगवान ने गीता का सार दे दिया पूरा, ठीक है, और दूसरे अध्याय में भगवान ने सांख्य और कर्म सब कुछ सारी चीज़ें बता के वहाँ समाप्त कर दिया। एक्चुअली दूसरे अध्याय में गीता समाप्त है, इसलिए दूसरे अध्याय का नाम क्या है, गीता सार है। लेकिन अब क्या है, अर्जुन को प्रश्न था, अर्जुन फिर तीसरे अध्याय में फिर प्रथम श्लोक से क्या प्रश्न कर रहे हैं कि अगर आप सोचते हो कि ज्ञान बेहतर है कर्म से, तो मुझे क्यों इस कर्म में आप नियोजित कर रहे हो। क्योंकि अर्जुन का प्रस्ताव क्या था कि ये इतना घोर कार्य है, मैं नहीं करना था, और अगर आप ही कर लो। अब भगवान फिर 11वें अध्याय में दिखा रहे मैं ही कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी तू भी करेगा, तुझे भी करना पड़ेगा, तो क्या है ये।
तो इसलिए बताया भगवान की क्रियाओं को समझना बड़ा, तो इसलिए जो भक्त नहीं है वो समझ नहीं सकता, इसलिए बताया भक्त्या, है ना। इसलिए यहाँ बता रहे हैं ना, भगवान को भक्त वत्सल कहते हैं, ज्ञानी वत्सल नहीं कहते, क्योंकि ज्ञान से आप ये चीज़ समझ नहीं सकते भगवान की क्रियाओं को, ये क्या है। हाँ, कि यही एक उदाहरण ना, तीसरे अध्याय में भगवान अर्जुन बोल रहे हैं कि भगवान आप ही कर लो, मैं नहीं करूँगा, लेकिन फिर पूरी गीता बोली अर्जुन को ये बताने के लिए कि तुम्हें करना है, और 11वें अध्याय में विश्वरूप दर्शन दिखा रहे हैं तो उसमें दिखा रहे हैं कि मैं ही कर रहा हूँ सब। तो इसलिए ये भगवान का प्रेम है। तो इसलिए बताया प्रेम बड़ा ही कठिन विषय है। हाँ, तो लॉजिक नहीं चलता वहाँ। प्रेम में जो है सारे लॉजिक फेल हो जाते हैं। तो वो तो फिर इसलिए बताया, इसलिए जो भगवान से जो प्रेम करते हैं तो वही उनकी क्रियाओं को समझ सकते हैं। तो तो ये चीज़ें हैं ना, तो अर्जुन का चरित्र है ना, अर्जुन का केस हम मतलब पूरा केस स्टडी कर सकते हैं कि कैसे भगवान भक्त वत्सल हैं। फिर वो वृतांत आता है जब भीष्म पितामह मारने वाले होते हैं अर्जुन को, तो भगवान अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं भीष्म पितामह को शांत करने के लिए। तो वो भी भगवान का भक्त, तो भगवान कुछ भी कर देते हैं अपने भक्तों के लिए, ये भी एक भगवान का स्वभाव है। तो बड़ा कठिन है वो। अब भगवान चोरी कर रहे हैं, माखन चोर, तो प्रभुपाद कई जगह बताते हैं नहीं कि चोर जो है अगर इस जगत में कोई चोरी करेगा तो उसको डंडे पड़ेंगे, है ना, लेकिन कृष्ण चोरी करते हैं तो उनको पुष्प अर्पण करते हैं। उनको लोग हार चढ़ाते हैं। और वही चीज़ अगर यहाँ पे लोग करेंगे तो उनको डंडे पड़ेंगे। तो ये जो है इसलिए होता है भगवान, अब क्यों, कारण क्या है, क्योंकि भगवान इवन चोरी भी कर रहे हैं, माखन चुरा रहे हैं, किसके लिए, तो जो गोपियाँ जो वात्सल्य रस में हैं उनकी प्रसन्नता के लिए। तो अपने भक्तों के लिए हो जाता है यहाँ पे भक्त वत्सल, मतलब सदैव अनुकूल, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये एक कुछ चीज़ें हैं समझने की कि भगवान का प्रेम किस प्रकार से बिल्कुल अनोखा है, अद्भुत है, इस जगत की कोई भी चीज़ उससे तुलना नहीं कर सकती। तो ये समझकर एक जो भक्त है तो प्रयास करता है कि पूर्ण रूप से कैसे भगवान की सेवा करे। तो हमारा भी यही संकल्प होना चाहिए। अगर भगवान कृष्ण को जानने के बाद, उनके इस स्वभाव को जानने के बाद भी अगर हम इस जगत में अगर प्रेम की अपेक्षा कर रहे हैं तो हम बहुत बड़े अभागे हैं। तो ऐसे अभागे नहीं बने, सौभाग्यवान बने। तो वास्तविक सौभाग्य कौन है, सौभाग्य किसका है, जो कृष्ण की शरण में आता है। इसलिए, और भगवान इसलिए कह रहे हैं, वास्तव में हमें सौभाग्यवान बनाने के लिए ही गीता में भगवान बोल रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सिर्फ मेरी शरण में आओ। तो क्यों कह रहे हैं भगवान, क्योंकि एक जीव के लिए सबसे उन्नत स्थिति वही है। लेकिन जो मूर्ख जीव है वो नहीं समझता है, उसको लगता है नहीं ये सब कैसे, माम एकम शरणम, ओ ये तो मैं चाहता हूँ, ये श्लोक तो मैं बोलना चाहता हूँ दूसरों के लिए, हैं। और मैं उसको फॉलो करूँ, ये तो भाई संभव ही नहीं है। ये तो बद्ध जीव कल्पना भी नहीं कर सकता कि किसी एक की शरण में जाना। वो ऐसे दिखाएगा शरण लेते हुए वो, लेकिन वो किस लिए, बस अपने ही स्वार्थ के लिए। तो इसलिए फिर प्रहलाद महाराज कह रहे हैं ठीक है, तुम्हें स्वार्थ चाहिए तो फिर अच्छे से स्वार्थी बनो, बुद्धिमान तरीके से स्वार्थी बनो। तो नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। तो मूर्ख इतने मूर्ख हैं कि उनको ये भी नहीं पता कि किसकी शरण लेनी है। अगर तुम्हें ठीक है मतलब है ना अपना, तो अपना मतलब भी सही से कहाँ निकलेगा, वो भी भगवान से ही निकल सकता है, क्योंकि वो इवन दूसरों से भी जो मतलब निकाल रहे हैं वो व्यवस्था ही भगवान ही कर रहे हैं। तो डायरेक्ट भगवान के पास आ जाओ ना। लेकिन नहीं, जो गधे हैं उनको कभी ये बुद्धि नहीं आएगी।
तो इसलिए सौभाग्यवान बन जाइए। ऐसा दुर्भाग्य नहीं रखिए कि इस जगत में हम कुछ प्रेम की अपेक्षा कर रहे हैं। हाँ, इस जगत में है, हमारे कुछ संबंध हैं, तो कुछ कर्तव्य वो करें। तो माता पिता का बच्चों के प्रति कर्तव्य है, बच्चों का माता पिता के प्रति है, पति का पत्नी के प्रति, तो परिवार है, लेकिन साथ ही साथ हमें समझना है परिवार क्षणिक है। आज साथ में है और काल के प्रभाव में सब अलग हो जाएंगे। तो जब तक साथ में है तब तक ठीक है, एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ो भक्ति में, साथ में मिलकर सेवा करो, भगवान को मत भूल जाओ। लेकिन जो आजकल जो विचार है कि नहीं, भगवान तो बिल्कुल साइड में नहीं, भगवान तो पिक्चर में ही नहीं है, और बस हम आपस में बस अपने, आप हमारी पीठ खुजलाओ, हम आपकी पीठ खुजलाते हैं, है ना, और दोनों अच्छे हैं, आप भी अच्छे हो, हम भी अच्छे हैं। तो ये जो है ये अच्छा नहीं है इस तरह से सोचना। तो ऐसे विचार में ना रहें हम। तो कभी कभी लोग हमें गलत थोड़ा समझ जाते हैं, हम जब ये सब चीज़ें बताते हैं तो लोग सोचते तो क्या सब कुछ छोड़ के आ जाएं अभी, हैं, तो हमारा जो कार्य है वो करे कि नहीं करे। जैसे विशेषकर जो गृहस्थ जीवन में है तो करिए कार्य, कोई ऐसे नहीं बोल रहा आप तुरंत छोड़ के आ जाओ, लेकिन आप साथ साथ ये समझो एक दिन आपको छोड़ना पड़ेगा ना चाहते हुए भी, तो उसकी तैयारी कर लो, बस हम ये कह रहे हैं। क्योंकि जब समय आएगा तो ज़बरदस्ती छोड़ना पड़ेगा तो बहुत कष्ट होगा और उस समय प्रयास करेंगे हम चीज़ों को पकड़ के रखने का, लेकिन तो कष्ट होगा और आसक्ति बनी हुई है, तो फिर क्या होगा, फिर से ऐसी कोई परिस्थिति फिर से प्राप्त होगी। तो इसलिए हम ये नहीं कह रहे कि सब जो है छोड़ छाड़ के आ जाओ, हैं। आप जिस भी स्थिति में हो उसको समझो कि ये स्थिति क्षणिक है, एक दिन ये ख़त्म हो जाएगी, लेकिन स्थायी जो है वो भगवान है। और विशेषकर जो प्रेम है, हाँ, वो भगवान का प्रेम है जो वास्तविक है। इस जगत में कोई वो बस ठीक है, वो संबंध है, कुछ शारीरिक संबंध है, वो उसके अनुसार हम कार्य करें, वो भी भगवान के आदेशानुसार, जो शास्त्रों में भगवान ने दिया है, जो वर्णाश्रम व्यवस्था में जो बताया है, हर किसी का जो कर्तव्य है तो वो करें हम, लेकिन अपना लक्ष्य उसको क्लियर रखें। ओके, तो यहाँ पर हम विराम देंगे। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न या जिज्ञासा तो पर्सनली पूछ सकते हैं, अभी समय हो गया है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय।